एवरीवन फ्रेंड्स, फाइनली जो इंस्पायर फेलोशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनाउंस हो चुका है डीएसटी इंस्पायर के पोर्टल पे। तो इस बार जो डीएसटी इंस्पायर का एप्लीकेशन फॉर्म है जो पीएचडी के लिए है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी इंक्रीज हुआ है और क्वालिफिकेशन भी चेंज हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं थ्रू इंस्पायर, उनके लिए बहुत ऑप्शन है कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। बिकॉज बिकॉज अगर आपने फॉर्म में छोटा सा भी मिस्टेक किया इसका मतलब ये कि फॉर्म रिजेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसका क्या क्वालिफिकेशन होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखे ताकि उनको समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेप जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऑलरेडी पिछला जो एडवर्टाइजमेंट है इंस्पायर का वो आप अप्लाई कर चुके हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले नोटिफिकेशन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। सो ये डीएसटी इंस्पायर का पोर्टल है। तो आप जैसे ही फेलोशिप सेक्शन में जाओगे, नाउ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट ओपन करोगे तो सारी डिटेल यहाँ पे वन बाय वन क्लिक हो जाए, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर आप मास्टर डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री, जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें एक नई चीज ऐड हुई है, दिस इज द, जिसमें ये हुआ कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द इस लाइक ओके। सो अगर आप बीए मास्टर डिग्री है तो एलिजिबल ऑलरेडी हो। लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, वो बैचलर डिग्री जो मिनिमम 4 ईयर की हो या उसमें 8 सेमेस्टर हो, वो साइंस हो सकता है, वो अप्लाइड साइंस हो सकता है, वो इंजीनियरिंग हो सकता है और वो मेडिसिन हो। तो इट इज द न्यू पैरामीटर इट्स कम टू द दिस एप्लीकेशन। ओके। तो वो एज आपने ऑलरेडी बोला कि जो 22 से लेके 27 तक के फेलोशिप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये डीएसटी की वेबसाइट है जो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एलिजिबिलिटी, दिस पोर्शन नाउ अपडेटेड। मतलब इस पोर्शन को भी उन्होंने अपडेट कर दिया। क्या क्या क्वालिफिकेशन, उन्होंने 3 4 क्वालिफिकेशन ऐड करी है। इनिशियली हमारे पास क्या था, 2 क्वालिफिकेशन थी इस बार के लिए। फर्स्ट एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर और दूसरा अपना जो इंस्पायर स्कूल है जो बीएससी और एमएससी में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कि फर्स्ट रैंकर होल्डर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया पीजी लेवल एग्जीक्यूटिव बेसिक के अप्लाई, जो एमएससी है या एमए कोई भी पीजी लेवल है उसमें, अगर इंजीनियरिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, वेटरनरी साइंस, ऑल आर इंक्लूडेड, ठीक है। फर्स्ट रैंक शुड बी ऑप्टेन और उसमें मैक्सिमम 7 स्टूडेंट होने चाहिए मिनिमम। अगर उसके बेस पे अगर आप 7 स्टूडेंट बस आपको वर्ड में सीट मिल रहा, तो अगर आपके जैसे बैच में 6 स्टूडेंट है तो फिर आपका जो फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा। और साथ में आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 70% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, जो भी इक्वलेंट उनकी है। और जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट इन स्पेशल ड्यूरिंग 2 ईयर और, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर जो नया ऐड हुआ, उसके बाद जो सेकंड है वो इंस्पायर स्कॉलर, वो है ही है ऑलरेडी। जो एमएससी और इंटीग्रेटेड बीएसएमएस में उनके पास इंस्पायर है तो वो इंस्पायर स्कॉलर के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो फर्स्ट रैंक होल्डर फॉर रिकॉग्निशन फॉर बैचलर, बैचलर इन मेडिसिन, बीएससी, बीएससी ऑनर, बीटेक, बीई, बीवीएससी, बीवीएससी, बैचलर वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, तो जो भी जो है उसके लिए आपको 4 ईयर की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। और वो बाकी सारे जो पेपर उसमें एक यहाँ पे है 75%। ओके, सो इनिशियली 70%, नाउ इज 75%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 8 सेमेस्टर होना चाहिए। तो ये नया नया जो बैचलर स्टूडेंट है जो डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा। नाउ इंस्पायर स्कॉलर ये ऑलरेडी हम, अगर उस इंस्पायर स्कॉलर जैसे बीएससी होने 5 ईयर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट पीएचडी पे, उसको मास्टर डिग्री करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि आपको मिलना चाहे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो उसका क्या क्राइटेरिया, उसका ये क्राइटेरिया है कि उसका ये क्राइटेरिया है कि इसका जो एकेडमिक मेरिट, रिसर्च प्रपोजल, सुपरवाइजर रिसर्च एंड होस्ट इंस्टीट्यूट, ये 4 पैरामीटर है। इस 4 पैरामीटर के बेस पे आपका प्रपोजल है वो इवेलुएट किया जाएगा। उसमें जो टॉप
प्रपोजल से उनको सेलेक्ट किया जाएगा। एक ही 1 ईयर में कम से कम 1000 स्टूडेंट को ये फेलोशिप मिलती है। तो उनके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके थ्रू पीएचडी करने। ठीक है। और जो फर्स्ट रैंकर होल्डर है ऑटोनमस कॉलेज एंड, ओके, जो डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है। ऑटोनोमस कॉलेज है उनका गवर्नमेंट डिस्टेंस वो अलाउ नहीं है। सिर्फ इनिशिएटिव ईयर जो इंस्टीट्यूट है में ही अलाउ है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। बात करते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग डेट क्या है, इसमें कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन बैंक वाले। जैसे जो कि जिस कैंडिडेट की 2024 में डिग्री पूरी हुई, 25 में और 26 में, इस बार इन्होंने 3 सेल डाला, 24, 25 और 26, ये स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द गुड आइडिया। तो आप 2024, 25, 26 में जो भी एमएससी की है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, उसके बाद होता है कि आपको फेलोशिप कितना मिलेगा भाई, ये क्या, इसमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये जो, देखो, टोटल नंबर ऑफ एक 1000 फेलो, ठीक है, और आपको फेलोशिप मिलेगा वो जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च जेआरएफ और एसआरएफ की बेस पे 37 और 42,000 मिलेगा। ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 5 ईयर है वगैरह। ठीक है। हाउ टू अप्लाई दैट ऑल्सो, ओके, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि इंस्पायर का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है। अभी कोई फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, फॉर्म का पैटर्न वही है जो पहले था, बस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें चेंज हुई, तो हम वो 1 बाय 1 डिस्कस। ओके, तो ये एप्लीकेशन 22 तारीख को स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मई है। अभी ये ध्यान रखना कि ऑलरेडी एप्लीकेशन में बहुत लेट आया है, तो जो भी स्टूडेंट है वो 23 मई से पहले पहले अप्लाई कर दे। डेट एक्सटेंस होने का बहुत कम चांसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और ये दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, भाई आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इवन आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब आपकी जो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंट है वो आपको लेनी है। टेंथ की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ है वो ले सकते हो। उसके अलावा, ठीक है, और 10th 12th यूजी पीजी तक आपकी सारी मार्कशीट, ठीक है, ये होनी चाहिए। फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट हो, तो अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं तो आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट होगा। अपॉइंटमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें दो पैरामीटर है। अगर आपने पीएचडी इनरोल कर लिया और आपने नहीं किया अभी पीएचडी उसमें, जैसे मान लो कोई पहली बार ही फॉर्म भर रहा है, या जैसे मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया है, या जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इंस्पायर पिछली बार एप्लीकेशन किया उनका सिलेक्ट हो गया, लेकिन उनके अभी तक रिजल्ट आया नहीं इंस्पायर का सेकंड लेवल टू का, ठीक है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। आई पर्सनली सेड यू कैन एलिजिबल के लिए क्या पैरामीटर होगा कि आपको जो प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसका रेफरेंस नंबर वो आपको इस फॉर्म में चाहिए। दूसरा, आपको न्यू मेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन करना है। सेम मेल आईडी से आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना, तो न्यू मेल आईडी से करना है। और जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए प्रीवियस एप्लीकेशन वो सेम के सेम आपको अपलोड करना है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं उनका एडमिशन लेटर, फीस रिसिप्ट, सीवी ऑफ द सुपरवाइजर और इंडोर्समेंट लेटर, रिलीज प्रपोजल फॉर्मेट आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान टू बी सबमिट ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। ओके। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए टेंटेटिव उनको चूज करना 3 सुपरवाइजर। वो मैंडेटरी नहीं कि आपको उनके अंडर ज्वाइन करना, आप किसी भी 3 को चूज कर सकते हो, उनको आप इंटीमेट करके। ओके, और एक टेंटेटिव प्रपोजल लिखना कि भाई आपको इसमें इस फील्ड में काम करना है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, दो लेवल है, लेवल फर्स्ट और लेवल टू। जो लेवल फर्स्ट है वो एकेडमी रिकॉर्ड के बेस पे सिलेक्ट होता है, मोस्टली सबका सिलेक्शन होता है लेवल फर्स्ट में। और जो लेवल टू है, ये लेवल टू सेलेक्ट होता है आपके रिसर्च प्रपोजल, इंस्टीट्यूट और आपके सुपरवाइजर किसी भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और मोस्टली आपका फिटनेस। उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट प्रोसीजर लेवल फर्स्ट लेवल टू का क्या वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका प्रोसीजर। उसके बाद लास्ट डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 23 मई है, उससे पहले पहले पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग है वो आपको पढ़ना है, तो ये जब लास्ट डेट दे रखी है वेबसाइट पे फिल करना है। ठीक है। इंस्पायर पोर्टल फिल करना, आपको वापस कुछ नहीं भेजना है। मार्कशीट विदाउट प्रॉपर मार्कशीट है उसको आपको
वेरीफाई कराना होगा अपने इंस्टीट्यूट से। आप विदाउट वेरीफाइड आप मार्कशीट नहीं डाल सकते, अगर वो तो रिजेक्ट हो। फर्स्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो डीएसटी इंस्पायर पोर्टल पे ही अवेलेबल है, वो फॉर्मेट लिंक भी है, वही आपको करना है। आप दूसरे फॉर्मेट में नहीं डाल सकते। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, बार बार नहीं करना है। प्रपोजल है वो डीएसटी का प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। आप कॉपीराइट ए वगैरह सब रिमूव करके प्रपोजल को डालें, और नॉवेल्टी होना चाहिए बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज है वो, अगर आपको कोई इश्यू है तो आप लीगल दिल्ली कोर्ट या ट्रिब्यूनल फॉर्म यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं डिस्प्यूट के लिए। तो ये एक जो डीएसटी इंस्पायर एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी करना चाहते हैं उनको ये प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। बट इसमें आपको प्रोसीजर और सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में करना होगा, ताकि आप इजिली सेलेक्ट हो सकते हो। तो thank you so much. For any student interested, you can write mail to us for our mail ID regarding if you have any issue in supervisor and how to contact the supervisor. You can write a mail to us. We will definitely reply the mail and we find out the best way to help you. Or even if you have more doubts, then our expert member, we have the expert member in our group. So we share your number with them. They will call you and they will write a mail. So they will reply your mail. So don't worry, don't panic. You can apply this form. If you have any doubt, you can definitely ask anything. We all are Inspire Scholar. So we will help you. Okay, thank you so much for the watching this video.